Good morning, students. Today we will start with the next topic of the ray optics. In the last lecture, what we have discussed about the spherical refracting surfaces. कि अगर कोई spherical refracting surface है तो अगर ray denser to rarer refract होती है या rarer to denser refract होती है तो आपकी इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम सब पे किया है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज लेंसेज। लेंसेज क्या है और किस किस तरह के लेंस होते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है ये हम सब डिस्कस करेंगे ताकि हम अगला आर्टिकल कर सकें दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला भी दो है, वन इज विद कन्वेक्स लेंस एंड वन इज विद कनकेव लेंस। आपने कन्वेक्स लेंस का हम यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और कनकेव लेंस का आपने उसमें एग्जैक्टली सेम आर्टिकल अपनी नोटबुक्स पे करके देखना है। ठीक है बेटा, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड। अब आप इन दो डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। एक स्फीयर है S1 और एक स्फीयर है S2। ठीक है, इन दोनों स्फीयर्स का से ये लेंस बन गया। ये लेंस क्या है? बीच से मिडल से थिक है, थिकर फ्रॉम द मिडल, थिकर फ्रॉम मिडल एंड थिनर फ्रॉम द एजेस। ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस इन दो स्फीयर्स से मिलके बना है। ठीक है, इन दो स्फीयर्स, ये दोनों स्फीयर्स भी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर ये मीडियम भी ट्रांसपेरेंट है और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। बोथ आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, ऐसे लेंस को जो बीच से थिक और एजेस से थिन होता है उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा होता है कनकेव लेंस। जो आपके लेंस हैं दो तरह के होते हैं, वन इज कन्वेक्स लेंस एंड अदर इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस भी आपका दो ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स से मिलके बना है। ठीक है, और इसके अंदर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कनकेव लेंस कैसा होता है? जो मिडल से थिन और साइड से थिक होता है, ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो अगर हम लेंसेज की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लेंस कन्वेक्स या सारे के सारे कनकेव हों। हमने कहा आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक लेंस कैसा हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाए, कनकेवो कन्वेक्स लेंस हो जाए। इसी तरह अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो प्लेनो कनकेव हो जाए और कन्वेक्सो कनकेव हो जाए। तो व्हाट इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस? ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कन्वेक्स हो, ऐसे इस लेंस को हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कनकेवो कन्वेक्स लेंस का मतलब इसका इनर सरफेस कनकेव हो और आउटर सरफेस कन्वेक्स हो। इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे,
इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इन सरफेसेस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो बाई कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह आपका है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हमने पढ़ा, ये भी दो स्फीयर्स से मिलके बनता है, मिडल से थिन और साइड से थिक होता है। ये भी आगे प्लेनो कनकेव लेंस भी हो सकता है और कन्वेक्सो कनकेव लेंस भी हो सकता है। ये है प्लेनो कनकेव लेंस, जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस कनकेव हो, तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसी तरह बेटा आपका है कन्वेक्सो कनकेव, जिसका आउटर सरफेस कन्वेक्स और इनर सरफेस कनकेव हो। इसके भी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, फॉर इनर सरफेस एंड फॉर आउटर सरफेस। समझ आ गई? तो दो तरह के कन्वेक्स लेंस और दो ही तरह के कनकेव लेंस और होते हैं। अब है दो लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं? सबसे पहले है आपका, सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, fourth is optical center, fourth is optical center। optical center बहुत important term है, ठीक है। next is principal focus and next is aperture। Now we will discuss about these terms for the convex lens as well as for the concave lens। अब आप convex lens देखिए, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? It is the center of the spheres from which center of the sphere of which the lens is part of। जिन दो स्फीयर्स से ये लेंस बना है उसके सेंटर ही सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तो दोनों डायग्राम्स में C1 and C2 are the center of curvature। दूसरा है radius of curvature। radius of curvature क्या है? It is the radius of the spheres of which the lens is part of। तो दो spheres है तो दो radius of curvatures होंगे, दोनों ही लेंसेज के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, द हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अगला है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है?
Principal focus is the lines. जैसे आपका ये लेंस है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एक टर्म है ऑप्टिकल सेंटर और एक है प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर ऑफ द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस is known as the optical center. Optical center एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर कोई इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है बेटा, वो लाइन एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल रहेगी, ठीक है। अगर ये लेंस थिन हो जाता है, अगर ये लेंस थिन हो जाता है तो रे ऑफ लाइट गोज अनडेविएटेड। तो हम अब जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे बेटा, हम वो थिन लेंसेज के लिए पढ़ेंगे और थिन लेंसेज का मतलब है लाइट गोज अनडेविएटेड, लाइट डेविएट नहीं हो रही, ठीक है। कब? जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। इज इट क्लियर? अब है आपके पास नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका C1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो लाइट या तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाए, कलेक्ट हो जाए, जिस पॉइंट पे ये लाइट एक्चुअल में कलेक्ट हो रही है या अपीयर हो रही है, उसे हम फोकस कहते हैं। अगर वे दोनों रेस को ध्यान से देखिए, फोकस ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक पॉइंट पे फोकस होती है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में फोकस नहीं हो रही बट अपीयर टू फोकस। इसलिए हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। सो द अदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेव लेंस इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। बात समझ आई? The ray of light parallel to the principal axis actually meet at a point or appear to meet at a point in case of concave lens is known as principal focus. ठीक है? Now next term is aperture. Aperture क्या होता है? The vertical diameter. The vertical diameter up to which lens is illuminated to the light is known as aperture. तो इसका aperture कितना है? This vertical diameter is known as aperture. जितना ज्यादा aperture होगा उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट होगी और उतनी ही आपका फोकस या इमेज ब्राइट होगी। तो हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी इज, ये रिलेशन बहुत जगह यूज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर स्फीयर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर
हम लेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आपको पता अब और क्या होना चाहिए? assumptions एंड साइन कन्वेंशंस। तो अब है साइन कन्वेंशंस क्या होती है बेटा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन कन्वेंशंस एंड सेकेंड इज assumptions। साइन कन्वेंशंस एंड assumptions। साइन कन्वेंशंस वही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यही पढ़ा था ना। बाकी सभी साइन कन्वेंशंस वही है, सिर्फ फर्क क्या होगा? डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो पहली assumption क्या है? डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहली assumption बेटा, distances are measured from optical center. Second, distances measured in the direction of incident light. Incident light is taken to be positive, otherwise taken to be negative. Third, heights above the principal axis positive, below the principal axis negative. So heights above principal axis are positive, below principal axis are negative. ठीक है बेटा। अब है assumptions। assumptions क्या क्या है? पहला वही सेम assumptions रहेगी। aperture should be small, aperture should be small, पहले भी यही थी। second, object should be point object, object should be point object। थर्ड क्या बनेगी? इंसिडेंस एंगल, refracted angle make small angles, incident angles and refracted angles should be small। समझ आ गई? तो these are the assumptions जो हम इन आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेंस क्या होता है, कैसे स्फीयर से मिलके बनता है, कौन कौन से लेंस है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, फिर इसकी assumptions और साइन कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब हम इस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। वो आर्टिकल क्या है बेटा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कल, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जैसा ही एक आर्टिकल है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं आता तो लेंस मेकर फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, ये आ जाता है। ठीक है, उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लिखिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन between refractive index, focal length and radius of curvature. Lens makers formula, lens makers formula। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर convex lens, for convex lens and for concave lens।
दोनों का सेम प्रूफ है, ठीक है। सिर्फ डायग्राम्स फर्क है। मतलब अगर मैं दो डायग्राम बना दूं, आपने फर्स्ट का प्रूफ एज इट इज सेकंड में लिख लेना है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस। होता क्या है? रिलेशन बिटवीन एफ, म्यू एंड आर, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं। डायग्राम ध्यान से देखिए। एक ये लेंस है, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये है C। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई भी लाइन लगाएं तो वो लाइन हमेशा क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां से हमने एक लाइन लगा ली, ध्यान से देखिए। लाइन लगा दी आपने, दिस इज नॉर्मल, दिस लाइन इज नॉर्मल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट मान लिया, जैसे पहले किया। अब आपका रे जो है यहाँ पे ये बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेयर मीडियम म्यू1, डेंसर मीडियम म्यू2, रेयर मीडियम म्यू1, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया? रेज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट इसको ऐसे जाना था, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर ये सरफेस ना होता तो ये रे ऐसे जाती और यहां मिल जाती आई डैश, ठीक है। तो अगर ये सरफेस ना होता, ये ऑब्जेक्ट होता और ये इमेज होती। इसका डिस्टेंस मान लो V1 और इसका डिस्टेंस मान लो डिस्टेंसेस आर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये बात समझ आ गई? तो रिफ्रैक्शन फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस V1। तो रेयर टू डेंसर का हमने कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था म्यू1 अपॉन माइनस u प्लस म्यू2 अपॉन V1, म्यू2 माइनस V1 अपॉन R, ठीक है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लोगे तो R1 ले, समझ आ गई ये बात? अब आपके पास अगला स्टेप। अब आपका ये कब हुआ? जब रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो गया फ्रॉम द सरफेस x, y एंड x डैश। ये फॉर्मूले का प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट, अब आपके पास ये सरफेस आ गया। अब इस सरफेस का हमने दोबारा नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अब रे इज गोइंग, अब ये रे यहां पहुंच गई। रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल। फाइनल इमेज आई बन गई जिसका डिस्टेंस v। अब क्या है? इस सरफेस के लिए ये बनेगा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये बनेगी इमेज। क्योंकि ये रे अगर ये सरफेस ना होता तो यहाँ जाती,
y डैश x डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, इमेज डिस्टेंस v। अगर आपका डेंसर टू रेयर होता है, हमने कल पढ़ा था, तो क्या हो जाता है, μ2 और μ1 चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, μ1 की जगह μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ1 v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस इज r2, फॉर दिस सरफेस इज r। समझ आ गई? अब आपके पास अगला टर्म क्या है, आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई बेटा, ये 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये टर्म कट जाएगी। ऐड 1 and 2, ये टर्म कट जाएगी। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा बेटा μ1 अपॉन माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 कॉमन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, अब आपके पास ये रिलेशन बन गया। हम सिर्फ क्या करेंगे, μ1 कॉमन 1 बाय v माइनस 1 बाय v, μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है बेटा, अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लो। माइनस μ1 इधर चला गया, तो इट इज 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। Rewrite 1 upon v minus 1 upon u, that is mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r। अब let's make a formula is relation between f, mu and r। अब आपके पास क्या हुआ, mu और r तो आ गया, सिर्फ f बच गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट, हमने भी प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हम u को अगर इंफिनिटी रखें तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो आपके पास रिलेशन आ गया बेटा 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। और हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, कोची फॉर्मूला। तो फिर फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अगर लैम्डा ज्यादा है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ कम हो गई। ठीक है, द ओनली वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल, हर जगह आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि आपके पास एक लेंस है, आपने पानी में डाल दिया, फोकल लेंथ कितनी होगी आप डाटा के हिसाब से निकाल लोगे। एक लेंस की एयर में फोकल लेंथ इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आएगा। एक आपको पानी में डाल दिया,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फोकल लेंथ निकाल दो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस आर्टिकल के रिलेशन से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। अब है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। सिर्फ फर्क क्या है? डायग्राम का। प्रूफ क्या है? सेम। ये आपका डायग्राम हो गया बेटा, ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल। रे इज गोइंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट rarer to denser, bent towards the normal। ठीक है, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। denser to rarer, bent away from normal, और away चली गई, and appear to come from this point। यहाँ I dash, प्रूफ क्या है? सिर्फ डायग्राम फर्क हो गया। प्रूफ क्या है? एग्जैक्टली सेम प्रूफ लिख देना है बिना सोचे। सिर्फ आपको डायग्राम दो याद करनी है। समझ आ गई? सो दिस वाज ऑल अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डायग्राम का फर्क है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। जो आर्टिकल हम आजकल कर रहे हैं ये आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।